टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी का पुरजोर विरोध चल रहा है, लगातार जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुनबा बढ़ रहा है एआईएमआईएम का। आज दो बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई। एक खबर यह कि बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। जी हां, बीजेपी में टूट हुई और मजबूत हो गई एआईएमआईएम। एआईएमआईएम में बीजेपी के नेता शामिल हुए। यह झटका ऐसे दौर में बहुत बड़ा है जब पहले से ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ढाका से एक बीजेपी विधायक के भाई को एआईएमआईएम ने टिकट देकर अपनी मंशा और अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो हिंदू मुसलमान में कितना विश्वास रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज आपको दिखाऊंगा कि आरजेडी में गए उनके 4 विधायकों में से 3 की जो टिकट कटी थी, उनमें से एक की वापसी हुई है। लेकिन यह वापसी क्या सही दिशा में हुई है, यह आपको तय करना है, कमेंट करके बताना है। लेकिन इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा क्या वाकई अवाम एआईएमआईएम के साथ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। बड़ी खबर क्या है, ये देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। वो तस्वीर सबसे बड़ी तस्वीर है। पहले देख लीजिए, अब्दुल रहमान है, एआईएमआईएम ज्वाइन किया है। कौन है ये कोचा धामन के बीजेपी नेता है अब्दुल रहमान, एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर इसी लिहाज से बहुत हो जाती है। अभी दिखाऊंगा आरजेडी के नेताओं ने कैसे एआईएमआईएम का दामन थामा, लेकिन फिलहाल कोचा धामन के बीजेपी नेता अब्दुल रहमान एआईएमआईएम में शामिल हो गए। मैं पहले से ही बता रहा हूं कि एआईएमआईएम ने जब से बीजेपी के विधायक उनके भाई जो हैं राणा रणजीत सिंह, उनको प्रत्याशी बनाया है, तब से बीजेपी बैकफुट में है, खासतौर पर सीमांचल वाले इलाके में। उनको पता है कि इस इलाके में इस समय एआईएमआईएम का तोड़ नहीं है, लेकिन उनको इतना भी पता है कि ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उनको, लेकिन उनकी पार्टी को ना पड़े, लेकिन उनके सहयोगियों को पड़ सकता है। अब तक इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि कम से कम हमारे विधायक के भाई को ही तो प्रत्याशी बनाया, हमारा विधायक तो नहीं तोड़ा, हमारा कोई नेता तो नहीं तोड़ा। लेकिन अब उसकी फहरिस्त शुरू होने जा रही है। कोचा धामन के बीजेपी नेता अब्दुल रहमान एआईएमआईएम में शामिल हो गए। यह पहला विकेट बीजेपी का गिरा दिया। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, यह तस्वीर जरा देखिए। यह तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ एक सवाल जरूर पूछूंगा आपसे, कमेंट करके आपको बताना है ये कौन है। मैं बता देता हूं, यह आरजेडी से टिकट कटने के बाद विधायक इजहर अस्वी ने की घर वापसी। ओवैसी से हाथ मिलाकर फिर थामा एआईएमआईएम का परचम। आपको याद होगा कि मैंने एक खबर दिखाई थी कि साल 2020 में एआईएमआईएम ने अपने दम पर बिहार के अंदर 5 सीटें जीती थी, जिनमें से 4 विधायक बागी हो जाते हैं, वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। अब जब बारी आती है टिकट देने की, तो सिटिंग विधायक, चाहे वो ओवैसी की पार्टी के हिस्से, लेकिन पार्टी छोड़कर, फिर मैं शब्द बोलूंगा तो बुरा ना लगे, गद्दारी करके बागी होकर गए थे ना आरजेडी के साथ, लेकिन आरजेडी ने अपने 3 सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी। उसके बाद उनका रोते हुए वीडियो भी सामने आया था। वो रो रहे थे इस बात को लेकर, और फिर उन्हें याद आ रहा होगा क्या, एआईएमआईएम। अब इन सब के बीच दोबारा से इजहार अस्वी उनमें से एक विधायक थे जिन्होंने एआईएमआईएम को धोखा दिया था, बगावत की थी, बागी हुए थे और छोड़कर आरजेडी के साथ गए थे। यकीन मानिए और मुझे सच सच बताइए, आज इस तस्वीर के साथ, खूबसूरत तस्वीर है, ये ओवैसी का अपना फैसला हो सकता है, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन मुझे सच सच बताइए, क्या इजहर अस्वी का टिकट नहीं कटता और आरजेडी उन्हें टिकट देती तो क्या ये तस्वीर सामने आती? सच बताइए, सिर्फ टिकट कटने का, खुद की टिकट कटने का है ना इजहर अस्वी का? क्लियर बताइए, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, आते हैं जाते हैं, सच बात है। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में जाते हैं, आरजेडी के जेडीयू में जाते हैं, एलजेपी के जेडीयू में आ जाते हैं, सब जगह होता है, कोई नया नहीं है। लेकिन जब आप डेकोरम की बात करेंगे तब एक सवाल उठता है। आज असदुद्दीन ओवैसी का अपना फैसला है, वो करते रहे, लेकिन क्या इजहर अस्वी को आरजेडी टिकट देती तो क्या वो आते? क्या वाकई उन्हें बिहार के सीमांचल के मुसलमानों की चिंता सताती है, या फिर सिर्फ अपनी चिंता सताती है? अगर मुसलमानों की चिंता सताती, अपनी आवाम की चिंता सताती, तो यकीन मानकर चलिए वो एआईएमआईएम छोड़कर ही नहीं जाते, यकीन बता रहा हूं, और चुनाव से पहले भी लौट आते। लेकिन टिकट कटने के बाद पहले रोना धोना और उसके बाद लौट कर आना बताता है, वो घर के रहना घाट के वाली स्थिति है।
अब आप इसमें देखिए, लिखा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले सीमांचल की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। कूचाधामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी ने आरजेडी से टिकट कटने के बाद फिर से एआईएमआईएम का रुख कर लिया है। बताया जा रहा है कि अस्फी ने अपने आवास में पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और एक बार फिर एआईएमआईएम में शामिल होकर अपना नया राजनीतिक सफर शुरू करने के संकेत दिए हैं। टिकट तो यहां भी नहीं मिल रही, मैं ये नहीं कह रहा टिकट मिले ना मिले, लेकिन क्या ऐसे नेताओं की जरूरत है, ये कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये उनका अपना फैसला ओवैसी का, ये अपना अपना फैसला होता हर राजनीतिक दल का, लेकिन ऐसे नेताओं की पहचान होनी जरूरी नहीं है जो अपनी कौम, अपनी आवाम, बताओ अपनी जनता, जिसने वोट दिया, जिसने टिकट दिया, जिसने पार्टी ने विधायक बनवाया, उस पार्टी को एक झटके में छोड़कर सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए कहीं और चले जाते हैं और जब वहां से झटका मिलता है तो लौट कर आते हैं। क्या ये भरोसा करने लायक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। कई मतभेद, चेहरा अपनों से मतभेद हो जाए चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि पानी चाहे जितना भी गंदा क्यों ना हो जाए, लेकिन आग बुझाने के काम आ ही जाता है। सियासत में गलती सबसे हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ही असली इंसाफ है। जो कल ओवैसी साहब की पार्टी से जीत कर गए थे और आरजेडी में चले गए, आज उन्हें एहसास हो गया कि जनता का भरोसा मजहब या जात नहीं, सच्चाई पर होता है। आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन असली बात टिकट की नहीं, जमीर की होती है। अब चाहे आप इसको कैसे भी करके लेते रहे, लेकिन मेरा मानना है ये जो चीजें हुई हैं, क्योंकि एक जगह अगर धोखा दिया जाता, मानकर चलिए कि एआईएमआईएम की टिकट पर लड़ते, मैं मान लेता, चुनाव हार जाते, ये भी मान लेता, फिर आरजेडी चले जाते तो मान लेता, लेकिन जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया वहां उस पार्टी को छोड़कर आप चले गए, यह कैसे संभव मान लिया जाए? और टिकट कटने के बाद लौटे हैं। बार बार मेरा सवाल यही है, जमीर का बात अब लोग कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही, चलिए ठीक है, लेकिन लौटने का, इसमें असदुद्दीन ओवैसी का दिल बड़ा है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में सचेत रहने की जरूरत है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सही फैसला है या नहीं। क्योंकि अगर टिकट मिल जाता तो क्या ये एआईएमआईएम में वापसी करते? सिर्फ सवाल मेरा यही, क्योंकि जमीर वहीं से तोला जाता है कि मैं वहां लात मार कर आ गया, मुझे आरजेडी के साथ नहीं रहना, टिकट अगर रखो अपनी जेब में, हम एआईएमआईएम के साथ जाएंगे, चाहे वो टिकट दे या ना दे, ये होता है जमीर। लेकिन सत्ता की चाहत होती है, विधायक बने रहने की चाहत होती है, ये बात पता है। इन्हें पता है कि जिस इलाके से इन्होंने जीत दर्ज की थी वो एआईएमआईएम की जीत थी, इस बार भी एआईएमआईएम जीत सकती है। इसीलिए विधायक ना सही, लेकिन विधायक की वाली पार्टी का एक बड़ा नेता के तौर पर कूचाधामन में रुबाब और दबदबा बना रहे, उसकी वजह है। और वैसे भी कौम बहुत नाराज था इनसे। देखिए, तस्वीर निकल कर आई थी पहले। तो एमआईएम से विधायक बनने के बाद आरजेडी में भागने वाले इजहार अस्फी का टिकट इस बार कट गया। आज असद ओवैसी ने अस्फी की इमामत में नमाज अता की, ये खबर निकलकर सामने आई। उसके बाद खबर है कि एआईएमआई में शामिल हो गए। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मैंने अपनी पार्टी का आगाज इसी किशनगंज के उस बड़े मैदान से किया था। पीठ दिखाकर भागने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, लिख के रख लो तुम। 2004 से राजद की हुकूमत नहीं बन रही, हर चुनाव आता वोट दो वोट दो वोट दो। तो उन्होंने कहा मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल का साथ कभी न छोड़ने का वादा किया है। और यहां पर भी देखिए अख्तरुल ईमान को सुनिए क्या कह रहे हैं। सबने दिया है हमको वोट, सबके दिल में है वोट, अपने देंगे इन बेईमानों को, अब अपनी पार्टी अपना वोट, तो भीड़ बेतहाशा नजर आ रही है, बात भी सच है। लिखा इसमें क्या है कि देखिए जनाब अख्तरुल ईमान साहब के साथ अवाम है, सबूत के तौर पर एक वीडियो आप खुद देख लो, ये दरी बिछाओ गैंग लिखते हैं। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच ऐसे लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो आम वोटर होता है, क्या कहता है जरूर। का मामला आएगा ओवैसी बोलेगा, 3 तलाक का मुद्दा आएगा ओवैसी बोलेगा, हिजाब का मुद्दा आएगा ओवैसी बोलेगा। हाँ, वोट लगा कौन? दूसरा आदमी गठबंधन वाला। हाँ, वोट लगा कौन? गठबंधन वाला। हर मुद्दा उठाएगा ओवैसी, वोट लगा ये सब जनता दल वाला। तो लोगों में नाराजगी भी है अब गठबंधन को लेकर, तमाम चीजों। जाते जाते एक खबर और जरा सुन लीजिए क्या क्या। लोग बीजेपी को ड्रा करके मतलब महागठबंधन अपना वोट को साधता, ये सच और हक है। पर अब मुसलमान निडर हो गया है, अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। वो एक पक्ष एक मुश्त वोट करेगा, बस मुसलमान को एक दरी बिछावन मंत्री समझा और कुछ नहीं।
70 साल में उनके अंदर ये हिम्मत नहीं हुआ, उनके पार्टी का जो भी रावर है, कि हम मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई। बस इसमें बता दूं कि अकेली कांग्रेस ही थी, ये बात सच है कि बिहार को अकेला मुस्लिम मुख्यमंत्री देने वाली अब्दुल गफूर मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे, तो इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन खैर, ये बात भी सच है कि दोनों ही तरफ से ठगने का हमेशा सिलसिला जारी रहा। लेकिन आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने समीकरण बदला। अब जीत होती है हार होती है, वो तो बिहार की जनता, सीमांचल की जनता तय कर लेगी। नमस्कार।